अब आप मुझे बताइए कि ये क्राफ्ट में आप बनाते क्या हैं? लोग आते हैं ऑफिस में तो अपने करा देखिए कैसी वाली मैं एक उंगली दबाऊं पर उसमें एक अलग गंभीरता है। शाम की जो लाल किरण होती है आसमान सेम चीज़ है, बादल है और आसमान है पर कलर अलग अलग है, राइट। ये काले बादल है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा डार्क आदमी अगर वो नहीं कौन सा वूल? अब आप मुझे बताइए कि ये क्राफ्ट में आप बनाते क्या हैं? दूध की चपली हो गई, चप्पलें हो गई, टोकरियाँ हो गई, ठीक है, मैट हो गया, ठीक है, मैट हो गई, कैप हो गया, कैप हो गया, ये बुलेट क्या सारे आइटम बता रहे हैं क्राफ्ट में? और नहीं, आप नहीं, प्लीज 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 आप सर हम जूट की चप्पलें बनाते हैं, उपमा हैंगिंग बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, मैट बनाते हैं और गुड़िया बनाते हैं, कितनी चीज़ें गणेश बनाते हैं, ओम बनाते हैं, झूमर बनाते हैं। देखिए, अब आप ऐसा करिए, जब नेक्स्ट टाइम बैठिएगा तो एक पेपर पेन पे आप एक लिस्टिंग करिए कि कौन से प्रोडक्ट और कौन से रॉ मटेरियल यूज करके आप बना रहे हैं। चप्पलें आपके जूट की बन सकती है, बुलेट की नहीं बन सकती, लेकिन आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि ये जूट की है या बुलेट। आप ध्यान से, क्योंकि आप देखिए प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है बिजनेस करना, आपको बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारी लिस्टिंग आप कर लें कि क्या क्या आपकी कंपनी बना रही है और क्या बनाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कंपनी बना रही है ये प्रोडक्ट्स, ये किसके लिए बना रही है? आपके कस्टमर कौन है? आप बताइए किसके लिए बना रहे हैं? माइक लीजिए, बताइए। इसको हमने आपके ले जाके ना कहीं मार्केट में आप जाते हो, एग्जीबिशन में जाते हो, नहीं वो तो ठीक है, आप एक बता रहे हो कि हम कैसे बेचते हैं, किसके लिए है? कौन सी कंपनी? नहीं, प्रोड्यूसर कंपनी का तो सामान है,
मार्केट कौन सा है? चलिए हम ऐसे पूछते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को बेचते हैं? नहीं, अनिल जी आप क्यों लेंगे? यूनिवर्सिटी के लिए बेचते हैं, रेलवे के लिए बेचते हैं, या सीधा मार्केट में बेचते हैं, या किसके लिए बनाते हैं? अब नेक्स्ट काम आप ये करिएगा कि ये लिस्टिंग करिएगा कि किसके लिए आप बनाते हैं। आम जनता के लिए बेचूंगा, आम लोग तक नहीं गए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप मार्केट में जाते हैं, देखिए कोई आता है, देखिए कारीगर जो होता है मार्केट में जाता है, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो भी कस्टमर आता है वो सामान खरीद के जाता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन चूंकि अब आप बिजनेस कंपनी में लगे हुए हैं, प्रोड्यूसर कंपनी में काम करेंगे, तो इस तरह से आप सोचना शुरू करें कि हम अगर बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? यूनिवर्सिटी को सप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करेंगे, रेलवे को सप्लाई करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स को देंगे, किसको देंगे? आप लिस्टिंग करेंगे, आपके रिकॉर्ड में आना चाहिए। लिस्टिंग करने के बाद अब आप टारगेट कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टूडेंट, रेलवे बताया, तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि इसमें आपका जो सबसे पोटेंशियल कस्टमर वो कौन है। जैसे चंदोला जी ने बताया कि वो जूट की फाइलें बनाते हैं, फाइलें आप लोग भी बनाएंगे, तो जूट की फाइलें किसके लिए होंगी? यूनिवर्सिटी में या तो सेमिनार होगा, वो बच्चों के लिए खरीदेंगे, जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए खरीदेंगे। तो आपको यहाँ पे समझना है, मैं जितने पैनलिस्ट हैं उनकी संज्ञान में एक बात लाना चाह रहा हूँ। सर, एक ये हमने प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, इसका नाम रखा ऋषिकेश नेचुरल फाइबर हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी। इससे पहले से हम लोग जो ये जो हैंडीक्राफ्ट कंपनी बनी, प्रोड्यूसर कंपनी बनी, तो इसको बनाने का जो काम किया वो हमारी भारतीय ग्राम उत्थान संस्था ऋषिकेश ने किया। भारतीय ग्राम उत्थान संस्था अपने 33 साल पूरे कर चुकी है, 34वें साल में काम कर रही है। शायद इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य रहा कि जो मेन उद्देश्य ये है, बहुत लाल लपेट में ना बोला जाए तो खाली हाथ को काम देना, एम्प्टी हैंड्स को काम देना, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। धीरे धीरे समय बदलता रहा, आज का जमाना प्रोड्यूसर कंपनी का आ गया है। सर, आने वाले दिनों में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, केंद्रीय डिपार्टमेंट है,
आपने फॉर्म बनाए, 5,000 रुपये की फीस का ड्राफ्ट लगाया और रजिस्ट्रेशन की जो एजेंसी वो है GI रजिस्ट्री चेन्नई, वहाँ पे आप इनमें डॉक्यूमेंट्स भेजे। डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जामिन होंगे, अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो आपको बुलाएगा, और नहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एक जनरल हर महीने GI रजिस्ट्री जनरल पब्लिश करती है। जनरल इसलिए पब्लिश किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को अपोजिशन करना हो तो अपोजिशन कर दे। कई बार क्या है कि आपने कोई पर्सन वो है जो वहाँ के आसपास का है ही नहीं, मानने की बात ऋषिकेश का वो प्रोडक्ट है और पश्चिम बंगाल का कोई आदमी उसको फाइल कर रहा है, तो कोई अगर अपोजिशन करना चाहे तो उस 6 महीने में वो उसको अपोज कर सकता है। अगर अपोजिशन नहीं होता है तो उसको पब्लिश कर दिया जाता है, आपको एक GI टैग मिलेगा, आप उसे अपने प्रोडक्ट पे लगाइए और कोशिश कीजिए अच्छी मार्केटिंग हो, तो जो वहाँ के लोग हैं जो उससे जुड़े हैं उनको बहुत हायर प्राइस मिलते हैं। मतलब अगर नॉर्मली जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया दार्जिलिंग चाय का, जो 200 रुपये किलो पे वो लोग खरीद रहे थे, आज वही उसको 2100-2200 रुपये किलो पे बेचते हैं। इस तरीके से किसी भी जगह के जो GI हैं वो आप फाइल करिए। आप ढूंढिए अपने आसपास, जैसे बाल मिठाई है, ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है GI रजिस्ट्रेशन का, अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। उसके अलावा टीरी की नथ है, जो इधर के लोग हैं जो नथ पहनते हैं। चूरा घी है, जैसे सब बताते हैं कि चूरा घी को के लिए शुरू किया गया है। उसके अलावा राजमा है यहाँ का, जैसे चक्रोता का राजमा है। हरसिल का सेब है, जैसे दंग का हम करा चुके हैं। टबका जो कॉपरवेयर थे वो हो चुका है। इस तरीके से आप ढूंढिए कि आपके आसपास के इलाकों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको GI करा सकते हैं। GI का फायदा यही है कि जो भी लोग उससे जुड़े हैं, आप नॉर्मली काम कर रहे हैं, आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, GI हो के अगर आपका प्रोडक्ट जाता है तो आपको उसी चीज़ के 1000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिव हो गया। और आप सब जानते हैं एक्सक्लूसिव चीज़ें हमेशा महंगी बिकती हैं। तो अपने आसपास ढूंढिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो GI हो सकते हैं। आप यूकॉस्ट पर अप्रोच कर सकते हैं। यूकॉस्ट जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके लिए जितनी भी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा ये तो GI की बात है। उसके अलावा अगर आपका कॉपीराइट पेटेंट है, हम आपको सारी हेल्प करेंगे आपके ब्रांड के लिए, कि आपका अगर आप उसके लिए बुकलेट बना रहे हैं तो उसका कॉपीराइट कराएं। आप अपनी संस्था का लोगो रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोगो रजिस्ट्रेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं अगर आपके, तो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए भी हेल्प करते हैं। आपको अपने आसपास अवेयरनेस प्रोग्राम कराने हैं, ट्रेनिंग्स करानी है अपने आसपास के लोगों की, उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम होता है EDP, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग कराने के लिए। जैसे हमने सर का जो TRC है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर, यूकॉस्ट को फंड किया है। तो इस तरीके बहुत सारे प्रोग्राम यूकॉस्ट चलाता है, आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विस देते हैं। तो अगर आपको कोई चलिए ठीक है, मैं वही वाली एक्सरसाइज दोबारा कर रहा हूँ। आप कई लोग आते हैं ऑफिस में तो हमने करा देखिए कैसी वाली। मैं एक उंगली दबाऊंगा, आप भी एक दबाएंगे। मैं 2 उंगली दबाऊंगा, मैं 2 बोलूँगा तो आप 2 उंगली दबाएंगे। फिर मैं बोलूँगा 3, फिर आप 3, फिर मैं बोलूँगा 4, फिर आप 4, फिर मैं बोलूँगा 3, फिर वापसी आ जाएंगे। फिर 2, 1, ठीक है। और आंखें बंद करनी है और सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। गंगा मैया जी बगल में है, ठीक है। आंखें बंद करो, मैं बोलूँगा 1 तो आपने 1 ही करना है। 1, आंख बंद करो। 2, अबे 1 बजाओ पहले उंगलियां ऐसे करके, ऐसे ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3,
ठीक है, चलिए नंबर 1, आंखें बंद करो। 1, अब देखो बारिश चालू हो गई। 2, बारिश तेज हो गई आज, अरे बजाओ भाई। 3, बारिश और तेज हो गई। 4, कितनी तेज बारिश हो रही है। फिर 3, बारिश रुकने लग गई। 2, फिर 1, आंखें खोलो। नींद भागी। नींद भागी। अच्छा, आपने देखा इसमें एक महिला अकेले कुछ हल्की हल्की आवाज थी, 2 महिलाएं जुड़ी, 2 महिलाएं जुड़ी और महिलाओं का ग्रुप बना, 3 महिलाएं जुड़ी और मजबूत आवाज आई, 4 जुड़ी और मजबूत आवाज आई। क्या आवाज का मतलब? अकेला चना, हाँ भारत अकेला चना कुछ भी नहीं है, मिलके कर रहे हैं। देखो 2 चीजें हैं हमारे साथ। अभी 100 लोग हैं तो 100 लोगों में झगड़ा हुआ। सर यहाँ झगड़ा भी हुआ कि आपने हमको नहीं बुलाया, 2-2 लोग थे। तो हमने कहा जो हमारी चेन की प्रक्रिया थी बहुत परेशान रह सके, किसको बुलाए किसको न बुलाए। तो हमने लॉटरी सिस्टम करा। हमने मीटिंग करी गवर्निंग बॉडी की, भाई 100 लोगों का अवेयरनेस वर्कशॉप है, सेमिनार में आना है। वो 100 लोग कौन होंगे? पैसा तो सब ने दे रखा है, शेयर मेंबर सारे हैं, अब किसको बताएंगे हम? सही करा हमने फिर लॉटरी करी और लॉटरी करके हमने एक लिस्ट बनाई। उन लिस्ट वालों को हमने यहाँ बुलाया। इसका तरीका ये था, बजाओ ताली। चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज, वो 100 लोग ही क्यों आए हमारे पास? 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कम काम करते होंगे, बहुत ही कम। उन्होंने सुना होगा कि शेयर कंपनी बन रही है, प्रोड्यूसर कंपनी बन रही है, शेयर लगेगा। बैंजी लोगों ने भी बताया होगा कि बहुत फायदा है, ये है। सर हमारे साथ मिली सर होते थे। मिली सर ने हमारे को जब शुरू की कंपनी बनी तो सर ने भी काफ़ी एलोबरेट करा। तो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग सर ने ली थी। तो उस समय कई लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या है। आज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इसका उद्देश्य